पता है एक चीज़ है, सोशल मीडिया पे अपने आप को हिट करना है, एकदम अचानक से क्या कहते हैं, फेमस करना है। क्या करना है? सबसे पहला बीजेपी को गाली दो, दूसरा मोदी को गाली दो, तीसरा योगी को गाली दो, चौथा बम फोड़ो, क्या हिंदू धर्म को गाली दो, पांचवा और बड़ा बम फोड़ो, क्या भगवान को गाली दो। वो भी टारगेट में रहते हैं बेचारे रामचंद्र जी। हर किसी के ज़बान पे राम राम राम। अरे भैया, तुम रामचंद्र जी के लिए तुम्हारा अंतिम टाइम भी तो राम नाम सत्य ही करके निकलता है। हैं? जाते हो तो क्या अल्लाह अकबर थोड़ी करते जाते हो जितने हिंदू हो? तुम्हें क्या पता तुम्हारे अंतिम टाइम में रामचंद्र जी ही तुम्हारे साथ जाएं तुमको लेके। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मतलब जो है ना, मैं नहीं कहती हूँ ये बात कि इसे सेकुलरपना जो है ना किसी और धर्म में नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुओं में इतना कूट कूट के क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है? हिंदुओं को अपने भगवान को गाली देने में इतनी मज़ा क्यों आती है? मैं थोड़े से लालच के लिए तुम किसी स्टेज पे खड़े होकर अपने भगवान को गाली दे रहे हो और हंस रहे हो, और सोशल मीडिया में तुम इतने बड़े फेमस इंसान होते जा रहे है ही। मतलब किसी मुस्लिमों को इसी सोशल मीडिया में उसी स्टेज पे खड़े होकर बोल के दिखाओ। इस मामले में तो मैं मुसलमानों को मानती हूँ भैया, वो उनका तो एक ये चीज़ है, राजनीति के लिए वो अपने अल्लाह के साथ खिलवाड़ नहीं करते। उनसे तो ज़्यादा फिर उस सेकुलर हिंदुओं से ज़्यादा अच्छे तो वो किन्नर है, जिन्हें पता है कि हम किन्नर हैं। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत अपशब्द अगर निकल गया होगा तो, लेकिन दर्द होता है, दुख होता है कि अपने देश में रह के अपने हिंदुत्व के लिए लड़ना पड़ता है। हम ये भी तो नहीं है कि हम किसी और देश में जाके अपना हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने हिंदुत्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने हिंदुस्तान में अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, अपने हिंदुस्तान में अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। कभी कोई महादेव पे गाली उंगली उठा देता है, कभी कोई रामचंद्र जी पे उंगली उठा देता है, कभी कृष्ण जी पे उठा देता है। यार खुद पे उठा के देखो ना उंगली। तुम एक इंसान तो बन जाओ, भगवान से टक्कर बाद में लेना। तुम तो इंसान बन जाओ। कुछ नहीं हो सकता है मोदी जी, एक ही चीज़ हो सकती है, इंदिरा गांधी वाली थ्योरी पे चलिए, देखिए कैसे बिल में घुसते हैं सारे। एक बार हथियार उठाइए, ज़रूरी है, ज़रूरी है। कुछ नहीं होता है, मैं तो कहती कुछ भी नहीं होता। अगर आपको करोड़ों को ठीक करना है तो कुछ हज़ार को सोचना पड़ेगा आपको अच्छे से। अगर चाहते हैं देश आपका बचे और आपके देश का अगला जनरेशन स्वस्थ हो, सही चले, तो इन बीमारियों का तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो और बच्चों का मनोबल बढ़ जाएगा।
इन बीमारियों का इलाज कीजिए सर मोदी जी, इन बीमारियों का इलाज कीजिए। सोशल मीडिया पे जितने गलत शब्द और गलत एक्टिविटी में दिखें सबको पकड़िए, पकड़िए और सबको ऐसी पनिशमेंट दीजिए जो कम से कम वो और उसके साथ खानदान 7 पुस्तक याद करें। तो प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट का मतलब नंगापन नहीं होता है। और नंगापन अगर तुम हिंदुस्तान में करोगे तो तुम्हें अच्छे से नंगा कर दिया जाएगा। मुझे पता है कुछ तो कीजिएगा, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, इन कुछ हजारों के चक्कर में और बच्चों की ज़िंदगी खराब मत कीजिए। जब तक इन कुछ हजारों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो लाखों करोड़ों का भविष्य नहीं सुधरेगा। इसीलिए और ये तिलचट्टा पार्टी पे, बल्कि उन सब पे, उन हर सोशल एक्टिविटी में जिन जिन ने आपके साथ आपको गाली दिया है सबके खिलाफ कंप्लेन, FIR। इस तरीके के गलत शब्द का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सच में बहुत, मुझे तो इतनी ये क्या कहते हैं, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। मुझे वो लड़की कह रही थी, एक क्या नाम है उसका, जो भी है, ट्रॉमा में जा रही, ट्रॉमा में है। मैं भी इस टेंशन के ट्रॉमा में जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। सच में बहुत दुखी हो रहा है। और मेरा जब मोबाइल खोलो सिर्फ वही सब चीज़ें दिखती है। साला BP बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता कैसे करूँ, क्या करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई और ऑयल देखूँ, नहीं वही आ जाएगा। कोशिश करती हूँ गाना देखूँ, गाना सुनूँ, बात बदल दूँ, नहीं। क्या करूँ मैं। कोई बात नहीं मोदी जी, बस इतना प्रार्थना है, आगे की जनरेशन को अगर ठीक करना है तो इसको पनिशमेंट